दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों एक बार फिर से मैं पहुंच चुका हूं अहमद एसोसिएट्स प्लांट एंड प्रोजेक्ट बरेली में। यहां का आपने बहुत सारा वीडियो हमारा देखा होगा, पहले का भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात की है। आज हमें कुछ खास प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं। डिटेल बताने के लिए हमारे साथ है दानिश भाई, इन्हीं से जानते हैं। दानिश भाई बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। जी सर, शुक्रिया। मैं भी आपका स्वागत करता हूं हमारी फैक्ट्री में एक बार फिर से। आज कौन से प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम? आज हम दिखाने वाले हैं मिनी आटा प्लांट, जो कि 24 इंच की चक्की से स्टार्ट रहेगा, जो कि कम जगह में लगा सकते हैं। जिनके पास जगह कम है और जिनके पास बिजली की समस्या है, जो सोलर पैनल से चलाना चाहते हैं, सोलर से भी चल जाएगा, इंजन से भी चल जाएगा और आपका बिजली से भी चल जाएगा। जिनके पास बजट की भी थोड़ी सी समस्या वो इसमें आ सकते हैं प्लांट लगाने। प्लांट की स्टार्टिंग कॉस्ट 2.5 लाख रुपए रहती है। जो भी इस कारोबार को करना चाहता है मात्र 2.5 लाख रुपए से करके शुरुआत कर सकता है। तो 2.5 लाख से स्टार्टिंग आप कर सकते हैं और अहमद एसोसिएट्स में जुड़ सकते हैं। अपना खुद का आटा का प्लांट लगा सकते हैं। मिनी प्लांट से शुरुआत कर रहे हैं, तो एक एक करके सर बताएं बेसिक। बिल्कुल, सबसे पहले 24 इंच का ही हम प्लांट दिखाएंगे कि 24 इंच की चक्की सबसे बेस्ट चक्की रहती है आटा प्लांट के लिए। जैसा कि ये चक्की है, इसको बोलते हैं CAM24 कंबाइंड आटा मिल 24 इंच की, CAM24। इसकी खासियत क्या रहती है? इसकी जो खासियत रहती है, इसमें एक तो सबसे पहले कम हाइट के प्लांट रहते हैं हमारे पास। हम ग्राहक को 8 फीट की हाइट में पूरा आटा प्लांट लगवा कर दे सकते हैं। टोटल हाइट चाहिए होगी 8 फीट, जो कि सिर्फ 8 फीट। प्लांट की लंबाई रहती है 10 फीट, चौड़ाई रहती है 4 फीट मात्र। इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। ये 24 इंच की चक्की है, जो इसका ब्लोअर साइक्लोन ग्रेडिंग सिस्टम है, ये एक ही मोटर पे रहता है। इसमें एक ही मोटर पे दोनों? हाँ, अगर 10 हॉर्स पावर, किसी के पास 12 हॉर्स पावर का कनेक्शन है, तो 10 हॉर्स पावर के अंदर उसे प्लांट चाहिए, तो वो अपना प्लांट लगाकर 150 kg प्रति घंटा आटा इस मशीन से पीस सकता है। 150 kg प्रति घंटा आप इस प्लांट से निकाल सकते हैं। पैकिंग करने वाला आटा है? बिल्कुल, पैकिंग करने वाला आटा भी निकलता है इस प्लांट से। और अगर जो ग्राहक चाहते हैं कि गांव वालों का आटा पीसना चाहते हैं, गांव वालों का आटा जो लोग आते हैं 50 किलो 60 किलो का माल लेकर, वो भी इसमें डालकर डायरेक्ट सामने से निकाल सकते हैं। नहीं तो ऑटोमेटिक सिस्टम क्या रहता है, यहाँ से माल पड़ता है। अगर गाँव वालों का पीसना है तो डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे। अगर नहीं तो हम पाइप की फिटिंग कराते हैं प्रॉपरली, ब्लोअर से कनेक्ट होता है पाइप। ब्लोअर के बाद एयरलॉक सिस्टम में आता है। एयरलॉक में आटा आपका ठंडा हो जाता है और उड़ता नहीं है। फिर ग्रेडर पे गिरता है, ग्रेडर से चोकर अलग हो जाता है और आटा अलग हो जाता है। तो ये रहेगा सर पैकिंग के लिए, जो खुद का प्रोडक्ट पैक करना चाहे। अच्छा, इसमें सिर्फ गेहूं की अनाज की निकाल सकते हैं, बेसन वगैरह भी निकाल? इसमें बेसन भी पीस सकते हैं, दलिया भी बन सकता है, ग्रेडिंग की जाली चेंज होती है। और सबसे एक बात बता दूं कि इस प्लांट में अभी तो आपने देखा सेपरेट पूरा एक ही चेसिस पे बना है। आप वीडियो में अंत तक देखेंगे तो हम आपको अलग अलग प्लांट भी दिखाएंगे, जिसमें एक ग्रेडर अलग होगा, अलग मोटर से चलेगा, चक्की अलग मोटर चलेगा। ये रेगुलर सीरीज़ का प्लांट है हमारा। इसको रेगुलर सीरीज़ बोलते हैं, कंबाइंड आटा मिल बोलते हैं इसे। ये कंबाइंड आटा मिल है, पीछे बहुत सारे मिल हैं रखे हुए, देख सकते हैं। एक एक करके हम आपको बताएंगे। ये हो गया CAM, आपने बताया CAM24। CAM24 इसका कोड आप जान सकते हैं। डिफरेंट वेरिएंट मिल सकते हैं। CAM24 एक कोड हो गया, दूसरा कोड CAM27 होता है, CAM30 भी होता है। 30 और 27 के रहता है। चक्की चेंज होती है, चक्की 30 इंच की, 24 इंच की, 27 इंच की, डिपेंड करता है कैपेसिटी। जैसे 24 पे चलाएंगे 10 हॉर्स पावर पे चलेगा, 27 पे चलाएंगे 15 पे चलेगा, 30 पे चलाएंगे 20 पे चलेगा। तो मिनिमम हम कह सकते हैं 150 किलो का प्रोडक्शन। 150 kg का स्टार्टअप बहुत बढ़िया रहता है। 30 पे चलाए अगर तो 30 पे चलाएंगे तो आपका वही 250 किलो प्रोडक्शन निकाल के देगा करीब। 250 किलो प्रोडक्शन मिनी प्लांट के? मिनी प्लांट में 30 की चक्की रहेगी, 20 HP का मोटर रहेगा। मिनी प्लांट में आप 250 किलो तक प्रति घंटा के दर से निकाल सकते हैं आप प्रोडक्शन अपना, और खुद का बेहतर स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी मशीन हम दिखा रहे हैं? इसके अलावा अभी हम वीडियो में आपको दिखाएंगे डीलक्स प्लांट और क्लीनिंग मशीन दिखाएंगे, क्योंकि आटा मिल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जब पैकिंग करने हम लोग निकलते हैं तो सबसे छोटी स्टार्टअप की गेहूं सफाई की मशीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारा गेहूं 100% साफ़ कर दे, जिसका हमारा आटे का प्रोडक्शन, आटे की क्वालिटी बहुत अच्छी आए, वाइट आटा आए, चोकर सारा अलग हो जाए, तो ही मार्केट में पैक करके हम सेल आउट कर सकते हैं। अगर आटा ख़राब होगा तो मार्केट में बिकेगा नहीं। तो चलिए उस मशीन की तरफ भी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कौन सी मशीन है वो। तो पहले हम दिखाते हैं सारी क्लीनिंग मशीन आपको। हमारे यहाँ की क्लीनिंग मशीन आप जैसे ही देख सकते हैं, क्लीनिंग मशीन पीछे लगी हैं, बहुत डिफरेंट कैपेसिटी की रहेंगी, डिफरेंट साइज़ की रहेंगी। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं 27 बाई 9 इंच की क्लीनिंग मशीन के ऊपर। 27 बाई 9 इंच में इस्मारे कह रहा हूँ, जो इसका रूला साइज़ है ये 27 बाई 9 इंच का रहता है। इस मशीन का प्रोसेस क्या रहता है, गेहूँ की जो
क्वालिटी रहती है, जो गेहूँ की सफाई की डंठल, कंकर, मुर्गी दाना, जो आपका गेहूँ के छिलके होते हैं, मिट्टी के डेले होते हैं, सभी कुछ इससे 100% गेहूँ साफ़ कर देता है। सेपरेट कर देता है वो। बिल्कुल सर। इसमें कई ये जो कैपेसिटी रहती है इसकी स्टार्टअप की 350 kg प्रति घंटे की कैपेसिटी रहती है, और उसके आगे अगर बढ़ेंगे 750 किलो कैपेसिटी आएगा, 1 टन आएगा, 1.5 टन आएगा। बट अगर आप 150 kg का प्लांट ले रहे हैं तो आपके लिए 350 kg वाली मशीन जो सफिशिएंट रहती है, जिसका रूलर साइज़ 27/9 इंच का रहता है। अच्छा, जिसका अभी बजट का है वो 150 kg वाला प्लांट लगाए, लेकिन इन फ्यूचर उसको अगर बढ़ाना पड़े प्लांट तो उसमें क्या ऐड तो करना अभी होगा? वीडियो के अंत में हम दिखाएंगे प्लांट। ये तो आपने देखा सब ये कंबाइंड प्लांट है। कंबाइंड प्लांट में क्या होता है, कोई भी नीड नहीं होती इसमें बढ़ाने की, प्लांट चेंज कराया जाता है। जब हम डीलक्स सीरीज़ में हम आपको लेकर जाएंगे तो डीलक्स सीरीज़ में हम आपको दिखाएंगे अलग अलग चक्की होंगी, अलग सेपरेटर होगा, क्लीनर अलग होगा। क्लीनर हम ऑलरेडी बड़ा दे रहे हैं, 350 kg का पर आवर का दे रहे हैं। जिन ग्राहक को अगर चाहिए होता है कॉम्बिनेशन तो हम 750 kg वाला भी क्लीनर दे सकते हैं उन्हें। 750 kg क्लीनर का 30/10 साइज़ रहता है। रेट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, और मोटर भी सेम ही लगती है। 5 हॉर्स पावर से रन करता है क्लीनर। 5 हॉर्स पावर के मोटर से। बिल्कुल। ये और सिंगल फेज रहेगा 3 फेज? 3 फेज़ का रहेगा, क्योंकि आटा प्लांट कोई भी सिंगल फेज़ में कामयाब नहीं है कभी भी। अगर आटा प्लांट, जब भी हम बात करेंगे आटा प्लांट की, तो हमेशा 3 फेज़ का आटा प्लांट हम आपको देंगे। 3 फेज का ही प्लांट रहेगा। जिस ग्राहक के पास 15 किलोवाट का कनेक्शन है या 14 किलोवाट का है, तो वो ये क्लीनिंग मशीन ले सकता है 5 हॉर्स पावर की, और 10 HP का कंबाइंड प्लांट ले सकता है। और जगह की समस्या बहुत जगह होती है कि कारोबार सब करना चाहते हैं तो जगह की मार होती है या पैसे की मार होती है। तो इस प्लांट में अगर आप शुरुआत करेंगे ना तो जगह की आपको ज़रूरत है ज़्यादा, और ना ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत है। कम से कम कितनी जगह चाहिए? कम से कम अगर मैं जगह की बात करूँ तो सिर्फ पहले आटा चक्की और ब्लोअर सेपरेटर सबसे बड़ा आइटम होता है प्लांट में। उसकी मैं अगर हाइट की भी बात करूं तो मैं 8 फीट की हाइट में प्लांट दे दूंगा आपको, पूरा 8 फीट। बहुत सी जगह क्या होता है, बाहर जगह लोगों के पास फर्स्ट फ्लोर पे प्लांट लगाना है, ऊपर भी लिंटर है, नीचे भी लिंटर है, प्लांट की हाइट लगाने से 9 फीट हाइट है, सोचते हैं कैसे लगाएं। तो वो प्लांट भी हमारे पास हैं जो कि 9 फीट और 8 फीट की हाइट में, मिनिमम 8 फीट की हाइट में प्लांट लग जाएगा। प्लांट की लंबाई चौड़ाई रहती है 4 फीट चौड़ाई रहती है, 10 फीट लंबाई रहती है। क्लीनिंग मशीन 6x4 में आ जाती है। तो 20/30 का हम कह सकते हैं अराउंड 20/30 का आराम, 20/30 बहुत हो गया। बाकी उसके लिए स्टॉक के रखने के लिए भी चाहिए रहता है, हो जाएगा। क्लीनिंग मशीन तो अपने पास बहुत लगा है, स्टॉक लिमिटेड स्टॉक है क्लीनिंग मशीन का। काफ़ी सारे कस्टमर को काफ़ी गेहूँ सफाई की मशीन चाहिए होती है, जो पुराने चक्की वाले काम कर रहे हैं, जो अपग्रेड होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। क्योंकि वो लोग गेहूँ सफ़ा करते हैं जेट पॉलिशर से, बट जेट पॉलिशर में गेहूँ टूटते बहुत हैं। इस मशीन में पूरा प्रोसेस रहता है। गेहूँ जब आप ऊपर डालोगे इसमें, तो गेहूं के साइज़ का जो कंकर होगा वो गेहूं के साइज़ अंदर चला जाएगा। गेहूं से बड़ा कंकर बाहर निकलता है, साइड से मिट्टी निकलती है, मुर्गी दाना निकलता है, घुन निकलते हैं। जो गांठें होती हैं, गांठें लंबी लंबी गांठ, वो इस पाइप के थ्रू निकल जाती है। फिर उसके बाद यहाँ से रूले के अंदर माल जाता है। जब रूले में माल चलेगा तो मिट्टी के डेले, पत्थर, सबको पाउडर फॉर्म में करके भूसी सब अलग कर देता है। पीछे इसमें ब्लोअर कनेक्ट रहता है। यहाँ पर फाइनल आउटपुट गेहूँ की यहाँ गिरती है और इसमें ब्लोअर कनेक्ट है। ब्लोअर से फाइनल आउटपुट यहाँ पे आएगी। बिल्कुल। और फाइनल आउटपुट भी जब आएगी उस टाइम जो डस्ट होती है वो हमने ब्लोअर कनेक्ट कर दिया, साइक्लोन जिसे बोलते हैं, वो उसे खींच लेता है पीछे फैन। और जो गेहूं के जो साइज़ के छोटे छोटे रहेंगे, वो टुकड़े रहेंगे, वो सारे भूसी होकर निकल जाएंगे। कंकर कंकर अगर आपके गेहूं में बहुत ज़्यादा कंकर है तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम इस मशीन से ये नहीं कहेंगे कि आपके कंकर सारे अलग कर देगा। गेहूं से बड़ा कंकर, गेहूं से छोटा कंकर बिल्कुल अलग कर देगा। जो गेहूं के साइज़ के मिट्टी के डेले होंगे उनको मिट्टी के फॉर्म में तोड़ देगा रूला। अगर आपके गेहूं में बहुत ज़्यादा ही कंकर हैं तो उसके लिए एक ऑप्शनल डी स्टोनर आता है, वो आप अलग से लगा सकते हैं डी स्टोनर। इसके अलावा कौन सी मशीनें दिखा रहे हैं? इसके अलावा अभी हमने कंबाइंड दिखाया, ये रेगुलर सीरीज़ दिखाया। अब आपको अब दिखाते हैं डीलक्स। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का रहता है। डीलक्स की मशीन दिखाएंगे। पहले डीलक्स का आपको क्लीनर दिखाते हैं। डीलक्स की क्लीनर की क्वालिटी देखिए, आइए। ओके जी भाई साहब, ये डीलक्स की क्लीनर है। जैसा कि मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डीलक्स की क्लीनर की जो कैपेसिटी रहती है, स्टार्टअप कैपेसिटी, ये मशीन 2 HP 3 फेस 960 RPM के मोटर पर रन करता है। हमने रेगुलर सीरीज़ में बताया तो वो रूलर साइज़ था 27/9। अब जो ये मशीन हम दिखा रहे हैं इसका रूलर साइज़ है 12/9। इसकी कैपेसिटी रहती है घंटे की 250 किलो, 200 से 250 किलो कैपेसिटी, 250 किलो तक। और जो हमने रेगुलर सीरीज़ में दिखाई उस मशीन की कैपेसिटी रहती है 350 से 400 किलो। इस मशीन में देखिए आप ऊपर देख सकते हैं और इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। डीलक्स और रेगुलर सीरीज़ में यही फ़र्क है, मशीन की फिनिशिंग का
माल का, क्वालिटी का। ऐसी ही चक्की में रेटों का जो फ़र्क आता है, क्वालिटी का और पत्थर का फ़र्क आता है। इसका प्रोसेस में आप देख सकते हैं, इसमें सब कुछ लिखा है, अलग अलग कॉलम दिए हैं इसमें। जी। ऊपर से माल पड़ेगा, ऊपर आप इसको हॉपर ओपन करने के लिए हीपर दे रखा है, पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सामने से हॉपर ओपन कर देंगे। यहाँ जैसे लिखा है इस जगह से डंठल निकलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ भी है डंठल निकलेगा, यहाँ से मुर्गी दाना निकलेगा, मिट्टी निकलेगा। प्रोसेस सेम रहता है, सफाई करने की जो क्वालिटी रहती है वो भी सेम रहती है, बस सेम ही सब कुछ प्रोसेस सब कुछ सेम है, बस मशीन की क्वालिटी, मशीन का वज़न, मशीन की बनावट अलग है, हमारे क्वालिटी प्रीमियम है। तो ये सिर्फ डीलक्स मशीन में यूज किया जा सकता है या फिर बाकी मशीनों में भी कर सकते हैं? जो हमारी सीरीज़ है वो डीलक्स सीरीज़ की है और रेगुलर सीरीज़ की है। और अभी आपको, आप जब हमारी वीडियो जब और देखेंगे तो आने वाले टाइम में आपको एक स्टैंडर्ड सीरीज़ भी हमारे पास मिलेगा, जो रेगुलर से भी थोड़ा रीजनेबल होगा। मतलब डे बाय डे आप कस्टमर के हिसाब से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अपने मशीनों में? बिल्कुल भाई साहब, करना पड़ता है। ग्राहक जब आ रहा है हमारे पास तो ग्राहक की डिमांड के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। ग्राहक बिल्कुल नए होते हैं, कुछ लोग, उनको बिल्कुल पूरा गाइड करा जाता है, यहाँ से इंस्टॉलेशन की फैसिलिटी दी जाती है, उनको GST का फैसिलिटी दिया जाता है, कैसे क्या होता है सारा सिस्टम उनको हम समझाते हैं सब कुछ, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता होता, उनका GST नंबर, कौन कौन लाइसेंस चाहिए होता है इसमें, वो सारी गाइडेंस यहाँ से मिलती है। आपने जैसा जिक्र किया कस्टमर नए होते हैं, तो नए कस्टमर को चलाने में कितना ज़्यादा परेशानी हो सकता है? देखिए, नए कस्टमर को चलाने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है इसमें, क्योंकि जब मशीन हम लोग यहाँ से सेल आउट करते हैं, जो हमारी कोटेशन है उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस बता दी जाते हैं हमारे स्टाफ के द्वारा। जब तक इंस्टॉलेशन चार्ज आपके हैं, मेरे यहाँ से लड़का जाएगा, आपने मशीन परचेस करी, आप घर गए, घर जाके आपका कनेक्शन वगैरह, पैनल वगैरह आपने सब लगवा लिए, वहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि मैंने पैनल लगवा लिया, उसका एक प्लांट का पूरा ओवरव्यू फ़ोटो भेजेंगे। मैं यहाँ से लड़का जहाँ भी काम कर रहा होगा, चाहे वो पंजाब राजपुरा में हो, छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो कहीं किसी भी जगह हो, तो डायरेक्ट मैं वहाँ से उसकी ट्रेन करता हूँ। जैसे काम ख़त्म होता है साइट पे, तो वो आपके यहाँ पहुँचता है। आपके यहाँ पहुँचने के बाद करीब 8 से 10 दिन आपके यहाँ रहेगा। जो भी आपके यहाँ वो प्लांट चलाएगा लड़का, जो भी स्टाफ या प्लांट चलाएगा, तो उसको वहाँ पर वो पूरी ट्रेनिंग दे के आता है, क्योंकि वो जो भी आपका प्लांट चलाए, जो ग्राहक प्लांट खरीदेगा वो एक बंदा रखता है चलाने वाला, तो उसको मेरे लड़के के साथ छोड़ना पड़ेगा अगर प्लांट सीखना है तो सारी ट्रेनिंग आपको यहीं से प्रोवाइड की जाएगी, A to Z, आपको ज़रा सा भी परेशानी नहीं होने दिया जाएगा। और सर्विसिंग कितने दिन तक की रहती है? देखिए, सर्विस की बात करी जाए तो मेरे यहाँ से जो भी प्लांट जाता है, अब मैं एक और बात बता दूँ आपको, प्लांट की आपने सर्विसिंग की बात करी, अगर ग्राहक मुझसे प्लांट खरीदेगा, मैं हैवेल्स का ऑथोराइज डीलर हूँ ऑल ओवर इंडिया। हैवेल्स की हमारी कंपनी ऑथोराइज डीलर है, तो हैवेल्स से हम लोग कस्टमाइज आटा चक्की के लिए स्पेशली मोटर बनवाते हैं, जो कि सिर्फ आटा चक्की के लिए होती है, क्योंकि हमारी मशीन की कैपेसिटी डिपेंड करती है मेन मोटर। अगर कस्टमर हमसे मोटर लेगा तो ही कैपेसिटी की हम जो है उनको दावा करेंगे कि इतना निकाल के देगा। बहुत से ग्राहक क्या होते हैं, मोटर हमसे नहीं लेते हैं तो कैपेसिटी उनकी प्रॉपर्ली भरपूर नहीं आ पाती। हम बताएंगे 250 किलो, उनकी निकलती 100 किलो या 150 किलो। कौन सी कंपनी का मोटर लगा रहे हैं, लोकल लगा रहे हैं, पुराना लगा रहे हैं, उन पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमारी टर्म्स कंडीशन पॉलिसी में रहता है कि मशीन की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी रहती है 1 ईयर की, और मोटर की 1 ईयर की गारंटी रहती है। वो होम सर्विस रहता है मोटर का, पत्थर छोड़ के पूरे प्लांट की 1 साल की गारंटी रहती है। 1 साल की गारंटी रहेगी। कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो 1 साल की रहेगी। इनके टर्म्स एंड कंडीशंस से अगर आप यूज़ करते हैं, लगाते हैं, तो फिर 1 साल की गारंटी मिलेगी। हैवेल्स का ऊपर आप दिखा सकते हैं, बट इनका वो डीलर है, ये ऑथोराइज डीलर है। ये स्पेशली चक्की के लिए ये मोटर बनवाते हैं, उस हिसाब से चक्की ये रन करवाते हैं। डीलक्स आपने क्लीनर दिखाया, अब डीलक्स मशीन, डीलक्स की हम चक्की की तरफ ले चलते हैं आपको, और डीलक्स का जो सेपरेटर आता है ब्लोअर ग्रेडर, उसकी तरफ ले चलते हैं। तो आइए चलते हैं। तो ये है डीलक्स मशीन। बिल्कुल, ये है डीलक्स का मशीन। ये डीलक्स का ब्लोअर साइक्लोन एयरलॉक सिस्टम है ग्रेडर सेपरेटर के साथ। ये डीलक्स की चक्की है 24 की। एक एक करके पूरा प्रोसेस बताएं। प्रोसेस बिल्कुल बताते हैं पूरा। जैसा कि क्लीनर से आपने माल देखा, क्लीनर इसके ठीक यहाँ पर लगाते हैं, इस जगह पे। क्लीनर से जब माल आपका फाइनल आउटपुट गिरेगा, अगर कस्टमर सेमी ऑटोमेटिक प्लांट रख रहा है तो उसको माल उठा के हाथ से डालना पड़ेगा, हॉपर में डालना पड़ेगा। बट अगर एलिवेटर लगवाएगा तो एलिवेटर से उसका काम पूरा फुली ऑटोमेटिक होगा। इस जगह से एक एलिवेटर खड़ा होगा, इसकी हाइट 12 फीट होगी। वो जो डायरेक्ट हॉपर के अंदर जाएगा, उसका पाइप चक्की आपका पिसाई करेगा। ऑटोमेटिक पाइप का सिस्टम देख रहे हैं, इसका हमने पाइप का फिटिंग नहीं कराते हैं, क्योंकि ग्राहक के साइट पर जाने में पता करता है कि किस एंगल को मशीन रखी है, क्योंकि इसका ग्रेडर अलग है, सेपरेटर अलग है। जैसा आप देख रहे हो, पाइप अलग से देते हैं हम, नीचे रखा है पाइप, 2.5-3 फीट पाइप हम अलग से देते हैं।
ताकि ग्राहक अपने हिसाब से वहाँ पर सेट कर सके। माल पिसाई होगा, इसमें भी दोनों ऑप्शन हम करते हैं, डायरेक्ट गांव वालों का ही पीस सकते हो और पैकिंग करके भी कर सकते हो। माल उठाता है ब्लोअर, साइक्लोन की मोटर हम लोग साथ में देते हैं मशीन के। ब्लोअर में एयरलॉक से माल आता है, ग्रेडर से चोकर निकलता है, चोकर इस जगह आ जाता है, इसका चोकर यहाँ से निकल जाता है और आटा यहाँ से निकल जाता है, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से निकल आएगा। जाता है। ये मोटर कितने एचपी में आएगी? 2 HP का ये मोटर रहता है। जो चक्की पे मोटर लगता है वो 10 हॉर्स पावर का रहता है, 2 10 12 और एक 13 और 2 HP क्लीनर। पूरा प्लांट 15 HP में चलता है सेमी ऑटोमेटिक। अगर फुली ऑटोमेटिक की बात करूं तो पूरा प्लांट 17 हॉर्स पावर में चलेगा। मतलब 2 हॉर्स पावर एलिवेटर के लिए, 2 हॉर्स पावर एलिवेटर के लिए रहता है। 17 हॉर्स पावर का ये अगर प्लांट हम लगाते हैं या फिर कोई कस्टमर लगाता है तो आउटपुट प्रोडक्शन कितना मिल जाएगा पर आवर का? आउटपुट प्रोडक्शन देखिए, क्लीनिंग की बात करें तो 250 kg क्लीनिंग मिलेगा उसको और आटा मिलेगा 150 से 175 किलो। 175 किलो तक आप इससे निकाल सकते हैं। ये है इनका डीलक्स मॉडल, इसमें 175 किलो तक निकाल सकते हैं, 250 किलो तक क्लीनिंग पर आवर का निकाल सकते हैं। ऑन एन एवरेज इन्वेस्टमेंट भी अब सर बताते चलें। देखिए डीलक्स में क्या रहता है, डीलक्स का अप्रॉक्स मैं बता दूं वही 3.5 के आसपास प्लांट पड़ता है अपने को, क्लीनर वगैरह सब लेने के बाद 3.5 लाख रुपये प्लांट बैठेगा अप्रॉक्स आइडिया। बाकी ऑटोमेटिक सिस्टम वगैरह जो आप ऐड कराओगे, GST मोटर सब आप हमारे एग्जीक्यूटिव के द्वारा बात करोगे तो वो सब आपको डिटेल व्हाट्सअप देंगे। अब डीलक्स और रेगुलर की चक्की में फ़र्क क्या है, क्यों रेट है, क्यों अलग है, इसका बहुत मन में सवाल रहते हैं लोगों के, डीलक्स और रेगुलर है क्या। तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। जो डीलक्स की चक्की होती हैं उसके अंदर जो हम लोग पत्थर लगाते हैं वो पत्थर होता है डायमंड स्टोन। जब पत्थर की टकाई करी जाती है, जब पत्थर को बनाया जाता है तो वो जब माल पिसता है, अगर रेगुलर की चक्की में माल पीसेंगे तो उसकी टकाई आपको 25 टन माल पीसने के बाद करना पड़ेगी। 25 टन के बाद उसकी टकाई होगी। और ये जो चक्की है डीलक्स की, इसकी 45 टन के बाद टकाई होगी। मतलब पत्थर की क्वालिटी में वो इम्प्रूवमेंट है, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है। जो चक्की की ये प्लेट होती है, इस प्लेट में इम्प्रूवमेंट है, एंगलों में इम्प्रूवमेंट है, माल भारी लगा हुआ है इसमें। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में कंबाइंड प्लांट देखा था, वो भी बहुत अच्छा प्लांट है। बट अगर बात करें हम जो है अलग सेपरेट प्लांट की तो ये बेस्ट है। वो कम जगह के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। इस प्लांट को इन फ्यूचर आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, डबल चक्की भी लगा सकते हैं, ग्रेडर अगर बड़ा लेंगे इसमें डबल चक्की भी हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आपको अभी बजट की कमी है तो आप एक चक्की से स्टार्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपको अगर बढ़ाना पड़े तो इसमें चक्की बस ऐड करते जाए, प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा, है ना। स्टार्टअप से हम लोग, आप हमारे पास अगर हमसे बात करेंगे तो हम आपको सजेशन देंगे कैसे स्टार्टअप करना है, कैसे क्या रहेगा, पूरा आइडिया देंगे। तो अभी हम उस हिसाब से सेपरेटर उस हिसाब से देते हैं, हम सेपरेटर उस हिसाब से ऐड करेंगे आपका कि चक्की के हिसाब से आपको बढ़ा दें ऑलरेडी, अगर आपका इन फ्यूचर में प्लान है डबल चक्की का। इतने हेवी कॉस्ट क्या है, जैसे आपने 3.5 के आसपास है ऑन एन एवरेज बताया, उसके लिए अगर कोई लोन करवाना चाहे तो उसमें आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए लोन की अभी काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं, PM मोदी जी ने हमारे बहुत योजनाएं चलाई हैं। तो उसके अंतर्गत हमारी कंपनी जो है आप लोगों को घर बैठे कोटेशन प्रोवाइड करा रही है। हमारे एग्जीक्यूटिव के द्वारा आप लोग बात करें, वीडियो कॉल पर यहाँ पर प्लांट देखें, समझें, सारी चीज़ें देखने के बाद आप हमें बताएं कि आपको कौन सी रिक्वायरमेंट है, क्या प्लांट चाहिए। तो हमारी कंपनी में आपको लोन की कोटेशन मिल जाएगी जिससे आप लोन करा सकते हैं। और लोन होने के बाद आपका पेमेंट DD फॉर्म में आता है, नेट फॉर्म में आता है, तो मशीन हम लोग यहाँ से डिस्पैच कर देते हैं। तो दोस्तों आपके मन में और भी कोई सवाल हो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कोई भी मशीन से रिलेटेड या फिर कोई भी स्टार्टअप से रिलेटेड, आप इनके नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। इनका नंबर हमने डिस्प्ले पे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, एड्रेस भी हमने यहाँ का डाल रखा है। अगर आप विजिट करना चाहें तो डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हैं। वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए आइडिया, किसी नए रोज़गार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।